देख रहे हैं भाईंदर सत्ता न्यूज। मीरा रोड सिल्वर पार्क स्थित साई धाम मंदिर में स्वर्ण पदक विजेता हर्षिता राकेश वायंगणकर का आचार्य मोहन राज्य गुरु द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक गीता भरत जैन, पूर्व नगर सेविका हेमा राजेश बेलानी, साई धाम ग्रुप तथा अग्रवाल सेवा समिति के गणमान्यों की उपस्थिति रही। हर्षिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर खेलो इंडिया लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक एथलीट खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुंबई विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया। हर्षिता राकेश वायंगणकर को इससे पहले भी विशेष सराहना खासदार गोपाल शेट्टी, विधायक प्रकाश सुर्वेजी, विधायक मनीषा ताई चौधरी, नगर सेवक जितेंद्र पटेल, नगर सेवक गीता ताई सिंघन, नगर सेविका असावरी ताई पाटिल आदि गणमान्यों से मिल चुकी है। साथ ही विधायक सुनील राणे जी, विधायक अतुल भातखलकर ने हर्षिता को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। सभी नेताओं ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही हर समय सहयोग का आश्वासन भी दिया। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी भाईंदर सत्ता की इस रिपोर्ट में। नमस्कार जनता, मैं ओम प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं भाईंदर सत्ता न्यूज़। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा मल्लखांब स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी को स्वर्ण पदक दिलाया हर्षिता वायंगणकर ने। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। स्वर्ण पदक विजेता हर्षिता वायंगणकर हमारे बीच में है। आपने ये स्वर्ण पदक कैसे हासिल किया, इसके बारे में विशेष जानकारी दीजिए। मेरा नाम हर्षिता राकेश वायंगणकर है। मैं पिछले 9 साल से मल्लखांब खेल रही हूँ और द ईसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ये एकेडमी में मैं सीखती हूँ। मेरे हेड कोच दत्ताराम दूदम सर और मेरे 2 कोचेस दीपाली दूदम और मुकेश वलंडे सर, इनके अंडर मैं ट्रेन करती हूँ। और हाल ही में हुए खेलो इंडिया में हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी को गोल्ड मेडल मिला। उसमें हमारा इतना कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जो भी परफॉर्म करेंगे हमें गोल्ड ही मिलेगा। ऐसे आपके माता पिता का इस खेल में क्या मतलब आपको सपोर्ट रहा? एक्चुअली मैंने मल्लखांब मेरे मम्मी पापा के वजह से ही ज्वाइन किया है। मेरे आई बाबा ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने ही क्लास में ही डाला और सबसे ज़्यादा तो मेरे बाबा ने और पापा ने मोटिवेट किया मुझे मल्लखांब खेलने के लिए। और कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो या दूसरे स्टेट या फिर किधर भी जाना हो तो फिर सबसे पहले सपोर्ट मेरे पापा का रहता है। आगे का आपका क्या टारगेट है? मतलब स्वर्ण पदक तो हासिल कर लिया, आगे क्या करना चाहोगे? अभी जो भी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स है उसमें सब में पार्ट लेना है, सिलेक्ट होना है और मेन एम तो वही है कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्राई करना है। गीता जैन जी, क्या कहना चाहेंगी? स्वर्ण पदक हासिल किया है इन्होंने मल्लखांब स्पर्धा में। देखिए, मल्लखांब और इसकी स्पेशलिटी इसको पूछा तो रोप मल्लखांब, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक स्पोर्ट कहा जा सकता है और आजकल उसको इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता। हमारे इस क्रिकेट और हॉकी और इन सब के ज़माने में मल्लखांब हमारे जो परंपरागत खेल है उसे बहुत ज़्यादा याद नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें हिस्सा नहीं लेते या वो सीखने की कोशिश नहीं करते। इस बच्ची को मैं दिल से अभिनंदन देना चाहूँगी कि आपने ऐसा स्पोर्ट पसंद किया जो अपना परंपरागत स्पोर्ट्स है। उसमें बहुत सारा इनको कंसंट्रेशन देना पड़ता है, एक रोप पे पूरा बैलेंस करना हम तो देख के भी वो सोच नहीं सकते जो ये बच्ची कर लेती है। और इनके माता पिता का विशेषकर अभिनंदन देना चाहूँगी कि जब छोटी थी तब से उन्होंने बच्ची को इस प्रेरणा के साथ बड़ा किया कि भाई आपको ऐसा कुछ अलग से करना है और बच्ची ने भी उसका प्रतिसाद देते हुए आज वो राष्ट्रीय क्रमांक पे प्रथम आई है। इसलिए दिल से उसका भी धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और भगवान से प्रार्थना ज़रूर करूँगी बहुत आगे बढ़े और ओलंपिक तक हमारा ये खेल जाए, उसकी कोशिश ये करें। मीरा भाईंदर की युवा महिलाओं और माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहिए कि खेल कूद में महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए?
महिला नहीं, सभी बच्चों को आप थोड़ा सा आउटडोर खेल की आदत डालिए। मैंने अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने एक सर्वेक्षण में देखा कि 52% डायबिटीज़ 14 से 17 साल के बच्चों में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ उनकी लाइफस्टाइल और उनका खाना। तो उन सभी से ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि दैट्स द बेस्ट थिंग। आप बहुत संपत्ति देखे जाएंगे और स्वास्थ्य नहीं देखे जाएंगे तो वो बच्चा क्या करेगा। तो उनका ख्याल रखिए, उनको आउटडोर खेल के लिए भेजिए और ऐसे अलग अलग खेलों में उनको प्रेरणा दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो बाहर आउटडोर खेल भी खेले ताकि उनका शारीरिक मेहनत भी हो। यूँ तो कहा जाता है बेटियाँ लक्ष्मी का रूप होती है। हर्षिता वायंगणकर इसका एग्जाम्पल है। आज हमारे बीच में उनके पिताजी राकेश वायंगणकर है। क्या कहना चाहेंगे सर कि ये स्वर्ण पदक कैसे हासिल किया उन्होंने? ये कड़ी परिश्रम का, मेहनत का फल है। ये यूँ ही ऐसे नहीं तैयार होता है ऐसे पदक। उसने उसके 5th स्टैंडर्ड से उसने तैयारी की है वो गोल्ड मेडल के लिए, और बहुत लोगों का उसमें सहभाग है। जैसे उनके जो छत्रपति पुरस्कार विजेते श्री दत्ताराम दुदम जी जो अभी स्वर्गवासी है, लेकिन उन्होंने जो मल्लखांब के मुंबई उपनगर के जो प्रथम पुरुष है, उन्होंने एक शुरुआत की और उनसे प्रेरित होकर हमारी बेटी ने वो उनके मार्ग के चल के ये हासिल किया। बहुत कड़ी मेहनत है, बहुत से शिक्षकों का उसमें प्रयास है। और हम लोग मैं खुद एक स्पोर्ट्स एकेडमी में उसमें प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें देव, देश और धर्म के लिए बच्चों की एक फौज खड़ी हो जाए जो देश के लिए काम करे। इस एक एम है। इस खेल में उनका इंटरेस्ट कहाँ से जागा, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? एक बेसिक मैं तो एक स्पोर्ट्स से, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए मैं इंटरेस्टेड था, और इस मल्लखांब खेल में स्पेशली बहुत सा डिसिप्लिन है, और एक क्षण में अपने को जो निर्णय लेना है वो क्षण में जो लेना है वो इस खेल का माध्यम है। हर एक बच्चा उसमें उससे प्रेरित हो जाए और वो खेल से आकर्षित होकर उसमें इन्वॉल्व हुए तो बेस्ट रहेगा और ये खेल के लिए। तो नगर सेविका हेमा राजेश बेलानी जी है। हेमा जी, क्या कहना चाहेंगी, ये हर्षिता वायंगणकर ने मल्लखांब गेम में स्वर्ण पदक हासिल किया, इसके विषय में? हर्षिता वायंगणकर ने बहुत अच्छा किया है। इतना मीन्स सपोर्टिव, उसके फैमिली का सपोर्ट मिलने के बाद, मीन्स जो भी होता है हम सोचते हैं ना कि बच्चे लोग को अपने फैमिली का सपोर्ट पहले होना चाहिए ये सब चीज़ों में, और उन्होंने इतना अच्छा अपनी बेटी होके इतना अच्छा नाम रोशन किया है देश का, तो आगे भी फ्यूचर में और अच्छे से वो करेगी। और मल्लखांब में प्रथम आई है और ट्रॉफी जीत के लाई है, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारी देश की बेटी ने इतना अच्छा काम किया। थैंक यू। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।